हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझने जा रहे हैं। तो ये वर्ड आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? ये वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन। इट मीन्स दैट कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आपस में किस तरह से बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में हम लोग बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से आपस में एकत्रित करते हैं कि वो लगता है कि आपस में एक है, और ईज़िली इसमें हम डेटा एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपस में एक सिंगल लॉजिकल सिस्टम के जैसा ये दिखता है। यह साथ ही साथ डिफाइन करता है कि यूज़र कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और क्वेरी हम लोग किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इसमें ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला बात आता है बेसिक कॉन्सेप्चुअल व्यू। तो दो व्यू होता है, एक होता है ग्लोबल व्यू, एक होता है लोकल व्यू। ग्लोबल व्यू के अंदर में हमको पूरा एक यूनिफाइड डेटाबेस दिखता है, मतलब जितने भी डेटाबेस हैं वो आपस में जुड़ करके हमें एक दिखते हैं। और लोकल व्यू में हमें ये दिखता है कि हमारा जो अलग अलग डेटाबेस है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। तो एज ए यूज़र के तौर पर हमारा एक ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है, मतलब ग्लोबली हम चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ पर डेटा किस तरह से एलोकेटेड है। इसके बाद हमारा जो डेटा है वो किस तरह से फ्रेगमेंटेटेड है, मतलब किस तरह से टूटा है और किस तरह से एलोकेटेड है, कहाँ पर जा कर के वो लोकेट हो रहा है। साथ ही साथ लोकली वो किस तरह से लोकेट हो रहा है, मतलब कहाँ पर जा कर के लोकेट हो रहा है। तो ग्लोबल में हम समझते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से है। फ्रेगमेंटेशन और एलोकेशन उस पर होता है, मतलब वो किस तरह से टूट रहा है और टूटने के बाद कहाँ जा कर के रह रहा है। अलग अलग लेयर्स होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में। तो सबसे पहले तीन तरह से इसको हम लोग लॉजिकली जो है तोड़ते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोबल स्कीमा लेयर। ग्लोबल स्कीमा लेयर में इसमें हमारा जो इंटायर डेटाबेस होता है वो एक जगह पर आकर के लोकेट नहीं होता, अलग अलग जगह पर लोकेट होता है और वो टूट टूट कर लोकेट होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरा एक कंप्लीट डेटाबेस है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये ग्लोबली ऐसा होता है जिसके अंदर में टेबल्स और उसके बीच का रिलेशनशिप्स रहता है। दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन। हमारा जो भी डेटा है वो पूरी तरीके से कहीं पर जाके लोकेट नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। फ्रेगमेंटेशन के बाद उसका कॉपी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के बाद हमारा डेटा जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर के लोकेट कर जाता है, जिसे हम कहते हैं एलोकेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का ये पर्पस है कि उसको तोड़ करके अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली तीन तरह से होता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और मिक्स्ड होता है। हॉरिजेंटल मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल मतलब रो वाइज, ऐसे रो वाइज जो रहता है इसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। वर्टिकल मतलब जो स्ट्रेट आ रहा होता है उसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। अब जिसमें मिक्स दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जहाँ पर दोनों जो है फ्रेगमेंटेशन होता है उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब वो टूट गया, जो भी फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो फ्रेगमेंटेड पार्ट कहीं जा कर के एलोकेट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पर जा कर के एलोकेट हो जाएगा। साथ ही साथ उसका कॉपीज़ बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक जो हमारा डेटा है वो कहीं और पर भी जाकर के लोकेट कराना हो, या हो सकता है जो डेटा अगर एक जगह लॉस कर जाए तो दूसरे जगह रहे, इसीलिए हमको उसका कॉपी बनाना पड़ता है। तो इसलिए रेप्लिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं लोकल स्कीमा लेयर के बारे में। लोकल स्कीमा लेयर के अंदर में जितना भी फ्रेगमेंटेड कॉपीज़ होता है वो अलग अलग लोकल साइट्स पर या नियरेस्ट साइट्स पर आकर के जो है लोकेट कर जाता है। इसके अंदर में स्टोरेज मैनेज करना, कंकरेंसी लोकली रहता है ताकि ईजिली हम उस चीज़ों को ले सके। अगर हमारा वो डेटा है जो हमको ज़्यादा यूज़ करते तो हम चाहेंगे कि वो हमसे सबसे नज़दीकी डेटाबेस पर जाकर के जमा हो। अगर आर्किटेक्चरल लेवल के बारे में बात करें तो टोटल 4 लेवल है। सबसे पहला ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल लेवल, मतलब ओवरऑल हमारा डेटा किस तरह से है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन लेवल, मतलब हमारा डेटा किस तरह से टूट रहा है, क्योंकि हमारा कोई भी डेटा पूरा सेम टू सेम कहीं पर जा कर के रह नहीं सकता, उस पर हमें समय समय पर जो है वो तोड़ करके अलग अलग जगह पर रखना होता है, क्योंकि अगर हो सके गलती से भी अगर हैकर हैक भी कर लेते हैं तो डेटा का छोटा पार्ट उनके कोई काम का नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एलोकेशन, मतलब डेटा जा कर के पर्टिकुलर एरिया पर एलोकेट कर जाता है। साथ ही साथ लोकल इंटरनल लेवल पर, मतलब हमारा जो भी डेटा है वो कहाँ पर जा कर के स्टोर हो रहा है फिजिकली, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ इस जगह पर हो रहा है।
आगे हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर सबसे पहला है क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि एज ए क्लाइंट हमको एक क्वेरी को फायर करते हैं, सर्वर के लिए हम एक क्वेरी को भेजते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और सर्वर क्या करता है, उस पर्टिकुलर चीज़ों को अपनी डेटाबेस से खोज करके आपको देता है। तो हम एक साथ बहुत सारे मल्टीपल सर्वर पर काम कर सकते हैं। तो एक क्लाइंट बहुत सारे सर्वर पर काम कर सकता है, मतलब बहुत जगह पर वो क्वेरी अपना फायर करके अपनी चीज़ों को ले सकता है। जैसे हम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी कर सकते हैं, क्रोम पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, हर जगह पर हम कर सकते हैं। तो एज ए क्लाइंट हम अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग ऐप के सर्वर पर जा सकते हैं। तो जो ये रिश्ता है उसको हम लोग क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर कहते हैं। ये इजी होता है मैनेज, स्मॉल टू मीडियम रहता है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहता है। दूसरा पीयर टू पीयर रहता है, जितना साइट है वो क्लाइंट और सर्वर दोनों के जैसा काम करता है। मतलब आप जिस साइट पर हो वो आप उस सर्वर पर आप सर्च भी कर रहे हैं और वही सर्वर आपको खोज करके भी दे रहा है। इसके अंदर में जितना नोड्स है, जितना क्लाइंट है, जो दोनों के जैसा काम करता है, मतलब वो सर्वर भी है और वो क्लाइंट भी है, दोनों। इसके अंदर में फेल्योर होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। हाई फॉल्ट टॉलरेंस इसके अंदर में रहता है, मतलब जल्दी टॉलरेंस होने का काम या फॉल्ट होने का काम नहीं होता है। और लार्ज स्केल में यही यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग सर्वर और अलग अलग अगर हम जो है यूज़र को कर देंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। मल्टी डीबी फेडरेटेड आर्किटेक्चर की अगर बात करते तो यहाँ पर सारा डेटाबेस होता है आपस में इंडिपेंडेंट होता है, मर्ज नहीं होता है, और ये साइट रन करता है अलग अलग डीबीएमएस पर, मतलब अलग अलग डेटाबेस पर ये रन करता है। मेन कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसर क्या है, इसमें ब्रेक करता है ग्लोबल क्वेरी को लोकल सब क्वेरीज में। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी क्वेरी चलाते हैं तो सारा पूरा का पूरा क्वेरी हमारा डेटाबेस के अंदर में नहीं जाता है, छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड होता है। उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर में रहता है वो सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है, और वो सारे इंफॉर्मेशन को फिर हम हमारे तक फेड किया जाता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजर, मतलब हमारा जो प्रोसेस है सर्चिंग का वो अलग अलग पार्ट्स में होता है, डायरेक्टरीज में होता है। इसके अंदर डायरेक्टरी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कहने का मतलब है कि पहले डेटा टूटेगा, उसके बाद उसका जो भी इंफॉर्मेशन वो ला करके दिया जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग कम्युनिकेशन मैनेजर चाहिए, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क चाहिए आपका। हो सकता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो, वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो, या पर्सनल इंटरनेट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें जो रहती है वो लोकल डीबीएमएस पे रहती है। लोकल डीबीएमएस आपके सारे डेटा को स्टोर करता है। अगर इसके डायग्राम को हम लोग समझते हैं तो ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, मतलब ग्लोबली जो हम देख पा रहे हैं, जो एक्चुअली जेन्युइनली है कि अलग अलग डेटा पर स्टोर्ड है, वो डेटा फिर छोटे छोटे पार्ट पर टूट करके फ्रेगमेंट होकर के एलोकेट होकर के अलग अलग जगह पर, कभी साइट 1 पर तो कभी साइट 2 पर तो कभी साइट 3 पर जा रहा है। तो जैसे ही आप एक क्वेरी प्रोसेस करोगे तो जो भी नज़दीकी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रहेगा वहाँ से उसको ले जा करके आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अगर शॉर्ट में हम लोग समझना चाहें कि ये आर्किटेक्चर क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ये डिफाइन करता है कि कैसे हमारा अलग अलग डेटाबेस होने के बावजूद वो आपस में एक जैसा है, कैसे वो ग्लोबल है, कैसे वो फ्रेगमेंटेड है, कैसे वो टूट रहा है, कहाँ पर जाके एलोकेट कर रहा है और खोजने पर किस तरह से आ रहा है। तो सिंपल हमको अगर प्रोसेस समझना है तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप एक क्वेरी को सर्च करते हो या आपका इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक जगह पर स्टोर नहीं होता है, छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग जगह पर स्टोर होता है। इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, तोड़ना। फ्रेगमेंटेशन के बाद उसका रेप्लिकेशन होता है, मतलब उसका कॉपीज़ बनाया जाता है, कॉपीज़ बना करके अलग अलग जगह पर भेजा जाता है, ताकि अगर आपका एक डेटाबेस से डेटा लॉस भी हो जाता है तो भी वो आपको दूसरे में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एलोकेशन के बारे में। वो डेटा को अलग अलग जगह पर एलोकेट किया जाएगा, और आप जब क्वेरी सर्च करोगे, आप जब उसके रिगार्डिंग कुछ भी सर्च करोगे तो वो वहाँ से आ जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक था आर्किटेक्चर यहीं पर ख़त्म हो रहा होता है। जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं, कुछ और सजेशंस देना है तो दे सकते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम ये पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।